तो आज हम लोग बात करेंगे भारत के टॉप 10 यानी कि 10 सबसे महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में और उनकी चोटियों के बारे में। ओके, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहला है हिमालय पर्वत। हिमालय की अगर लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर की है, यानी कि इस छोर से लेकर इस छोर तक की जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर की। इसके बाद है इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो आप सभी को पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि भारत में नहीं है बल्कि नेपाल में है, और जो भारत में है वो है K2। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसके बाद है ऊंचाई। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8850 मीटर, यानी कि 8850 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा है काराकोरम श्रेणी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ऑस्टिन गॉडविन, और इसको K2 भी बोला जाता है। K2 इसलिए कि जो काराकोरम श्रेणी है तो इसमें बहुत सारी श्रेणियां हैं, और जो K2 है वो दूसरे नंबर की श्रेणी है। ठीक है, जैसे ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो जो दूसरे नंबर की श्रेणी है उसको K2 नाम दिया गया है, और यही जो है सबसे ऊंची है, इसलिए इसको K2 बोला जाता है। K का मतलब है काराकोरम और 2 का मतलब है कि इसका नंबर यानी कि दूसरा नंबर। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 8611 मीटर। ओके, तो ऑस्टिन गॉडविन या तो आप K2 बोल लो, इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है, और ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो जो K2 है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद तीसरा है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट राकापोसी, और ये जो है विश्व की सबसे तेज़ ढलान वाली चोटी है। यानी कि अगर ये माउंटेन हो गया तो इसका जो ढलान है ये बहुत ही तीव्र है, और इसकी जो ढलान है वो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है पूरी दुनिया में। इसके बाद चौथा है जास्कर श्रेणी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कॉमेट, और यहीं पर जो है माउंट कॉमेट पर ही कैलाश पर्वत पाया जाता है, और जो स्थान है ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाया जाता है। इसके बाद है अरावली पर्वत श्रेणी, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर चोटी है, और इस चोटी को संतों का टीला भी कहा जाता है, और ये जो गुरु शिखर चोटी है ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और इनकी आप लंबाई ऊंचाई के बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इनके बारे में इतना ज़्यादा खास नहीं है, और जिसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पर्वत नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसकी ऊंचाई बता दी इसकी नहीं बताई, तो जो इंपॉर्टेंट है उसकी बता दूंगा मैं। इसके बाद छठा है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो इसकी जो सबसे ऊँची चोटी है वो है सद्भावना चोटी, और ये जो है MP में पाई जाती है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसकी जो ऊँचाई है 752 मीटर है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई आप याद रख सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है 752 मीटर है। इसके बाद है सातवां है सतपुड़ा पर्वत, और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है धूपगढ़ चोटी, और ये जो है पचमढ़ी में पाई जाती है, और ये भी मध्य प्रदेश का एक जिला है। ऊंचाई है इसकी 1350 मीटर। और 8वां है पश्चिमी घाट, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमढ़ी, और ये जो स्थान है ये केरल में पाया जाता है। तो जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो केरल में पाई जाती है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1600 मीटर। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 1600 मीटर ऊंचाई है अनाईमढ़ी चोटी की। इसके बाद है 9वां पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जिंगागाड़ा, और ये स्थान जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और इसकी जो ऊंचाई है 1690 मीटर है। तो आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। और इसके बाद सबसे आखिरी है 10वें नंबर पर नीलगिरी पर्वत, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा, और इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है, और ये जो नीलगिरी है ये ऊटी शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये थे एग्ज़ाम के हिसाब से 10 महत्वपूर्ण पर्वत और उनकी चोटियाँ। तो आप इन 10 पर्वतों के बारे में ये सारी बातें ज़रूर याद रखिएगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं।